दोस्तों, आज हम भारत एवं कर्क रेखा के बारे में पढ़ेंगे। नोट्स पे चलते हैं। विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23.5 जो डिग्री होता है, उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। कोई पूछेगा कर्क रेखा किसे कहते हैं? 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो उत्तर बताएंगे 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें गुजरात है, राजस्थान, ये राजस्थान का थोड़ा सा पार्ट है, और मध्य प्रदेश से बीचों बीच से होकर गुजरती है, और छत्तीसगढ़ से यहाँ से गुजरती है, और ये झारखंड का ये छोटा सा यहाँ पे भी खंड काटती है, और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है, और त्रिपुरा है त्रिपुरा से होकर गुजरती है, और मिजोरम से होकर गुजरती है। तो टोटल कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। सूर्य के उत्तरायण भूमध्य रेखा के उत्तर होने के बाद से ही उत्तर गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ जाती है। जब सूर्य क्या होता है, भूमध्य रेखा के उत्तर में चला जाता है, तो उस उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, दिनों की अवधि बढ़ जाती है। 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थिति के सर्वोच्च बिंदु पर होता है। जब 21 जून होता है, उत्तरायण सूर्य जो होता है, उत्तरायण सबसे पीक पे हो जाता है। जून माह में कर्क रेखा के उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। जब जून माह होता है, तो कर्क रेखा के उत्तर जाने पर क्या होता है, दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। अब प्रश्न कोश पे आते हैं। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो उड़ीसा से गुजरती है? नहीं। बिहार से गुजरती है, लेकिन झारखंड से गुजरती है। ठीक है, ये बिहार अब अलग हो गया है और झारखंड अलग हो गया है। ठीक है, तो बिहार में तो नहीं गुजरती, लेकिन झारखंड से गुजरती है। उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है? नहीं गुजरती है कर्क रेखा। आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है? नहीं गुजरती है। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। यहाँ उसका व्याख्या पढ़ते हैं। कर्क रेखा पर पड़ने वाले भारत के राज्य कुल 8 हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। अतः वर्तमान में उपर्युक्त दिए गए विकल्पों में कोई भी सही नहीं है, किंतु प्रश्नकाल में झारखंड बिहार का ही भाग था। अतः तत्कालीन परिस्थितियों में विकल्प बी सही उत्तर था। दूसरे प्रश्न में आते हैं। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। गुजरात से होकर गुजरती है? हाँ, गुजरती है। छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है? हाँ, गुजरती है। उत्तर प्रदेश से गुजरती है? नहीं गुजरती है। झारखंड से गुजरती है? हाँ, झारखंड से गुजरती है। हो जाएगा 1, 2, 4। 1, 2, 4 कहाँ है? पहले ऑप्शन में 1, 2 और 4 है। ठीक है, इसलिए पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब तीसरे प्रश्न में आते हैं। कर्क रेखा गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है? हाँ, गुजरती है। त्रिपुरा से गुजरती है? हाँ, गुजरती है। मिजोरम से गुजरती है? हाँ, गुजरती है। इन सभी से, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो बताएंगे 8 राज्यों से, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है जम्मू कश्मीर से गुजरती है? नहीं। हिमाचल प्रदेश से गुजरती है? नहीं भाई। बिहार से गुजरती है? नहीं। झारखंड से गुजरती है? हाँ, तो ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, छठवां है। निम्नांकित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर और उज्जैन। ठीक है, तो विकल्प में दिए गए भारतीय नगरों की अक्षांशीय स्थिति निम्नानुसार है।
स्थल है, अक्षांश है और अंतः स्थिति 23.5 अंश से। अगरतला क्या है, 23 डिग्री 50 मिनट उत्तर है, ये -20 मिनट का अंतर हो रहा है 23.5 से। गांधीनगर जो है 23.5 डिग्री 23 डिग्री 13 मिनट उत्तर है, तो ये +17 हो जा रहा है। जबलपुर क्या है, 23 डिग्री 11 मिनट उत्तर है, ये +19 हो जाता है। उज्जैन जो है 23 डिग्री 09 मिनट उत्तर है, ये +21 है। तो निकटतम पूछ रहा है, तो दूरी के अनुसार उपर्युक्त में कर्क रेखा से सबसे कम अक्षांशीय अंतर गांधीनगर का है। ठीक है, गांधीनगर कितना था, +17 था। अतः गांधीनगर कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट होगा। अब 7वें प्रश्न में आते हैं, निम्न नगरों में कौन सा कर्क रेखा के निकट है? दिल्ली कर्क रेखा के निकट है? नहीं। कोलकाता कर्क रेखा के निकट है? हाँ। जोधपुर है निकट? नहीं। नागपुर है कर्क रेखा के निकट? नहीं। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। उपर्युक्त प्रश्न में दिए गए नगरों से कर्क रेखा के परिप्रेक्ष्य में अक्षांशीय स्थितियां इस प्रकार हैं। दिल्ली का जो अक्षांश क्या है, 28 डिग्री 25 मिनट से लेकर के 28 डिग्री 53 मिनट उत्तर है। और कोलकाता में क्या है, 22 डिग्री 30 मिनट उत्तर है। जोधपुर क्या है, 26 डिग्री 0 मिनट 27 डिग्री 37 मिनट उत्तर है। नागपुर क्या है, 21 डिग्री 0 मिनट उत्तर है। तो कर्क रेखा जो है, ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर इसको बोलते हैं, का वास्तविक अक्षांश विषुवत रेखा के उत्तर में 23 डिग्री 30 मिनट है। अतः उपर्युक्त में कर्क रेखा से निकटतम नगर कोलकाता है। 8वां प्रश्न है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ। ठीक है, यही कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, इसे कर्क रेखा भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न पे आते हैं 9वां पे। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? बताएंगे। कर्क रेखा में झारखंड स्थित है? नहीं। मणिपुर स्थित है? हाँ है, मणिपुर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है ना। कर्क रेखा गुजरती है और ये मिजोरम के ऊपर मणिपुर पड़ता है, तो हाँ इसके कर्क रेखा के ऊपर मणिपुर पड़ता है। मिजोरम से क्या होता है, ये कर्क रेखा पास कर जाती है, त्रिपुरा से भी पास कर जाती है और झारखंड तो से भी पास करती है। इन तीनों जो राज्य हैं कर्क रेखा पास करती है, लेकिन कर्क रेखा से ऊपर पूछ रहा है, तो मणिपुर कर्क रेखा से क्या है, ऊपर है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 10वां है, जून माह में निम्न स्थानों में से कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होगी? अब देखिए, इसमें ऑप्शन दिया है हैदराबाद है, चेन्नई है, भोपाल है और दिल्ली है। तो दिन की अवधि अधिकतम पूछ रहा है, तो दिल्ली में क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। सूर्य के उत्तरायण भूमध्य रेखा के उत्तर होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती जाती है। 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थिति के सर्वोच्च बिंदु पर होता है। इस माह में कर्क रेखा से उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। दिल्ली की स्थिति उपर्युक्त विकल्प में सबसे उत्तर है। यहाँ दिन की अवधि अधिकतम होगी। निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकटतम है? तो इसका ऑप्शन है जबलपुर, अहमदाबाद, उज्जैन और वाराणसी। तो इसका अक्षांश जब दे दिया जाएगा तो आप महसूस कर लेंगे कि 23.5 अंश के करीब कौन सा है। तो इसमें जबलपुर दिख रहा है। जबलपुर क्या है, 23 डिग्री 11 मिनट उत्तर है
और बाकी क्या है, 23 डिग्री से थोड़ा सा ज़्यादा अंतर हो जा रहा है। ठीक है, तो सबसे निकटतम क्या हो जाएगा, 23 डिग्री 11 मिनट है। तो लिखेंगे, इसका व्याख्या है, उपर्युक्त शहरों की अक्षांशीय स्थिति के अनुसार कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट शहर जबलपुर होगा, जबलपुर, क्योंकि जबलपुर के अक्षांश एवं कर्क रेखा मध्य अक्षांशीय अंतर सबसे कम है। ठीक है दोस्तों।